नमस्कार। चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का बहुत सारा नमस्कार। मित्रों, 5 दिवसीय त्यौहार दीपावली सहित सारे त्यौहार जो है वो हम सब ने मनाए और उम्मीद करते हैं कि ये सारे त्यौहार सभी किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए खुशियों का खजाना लेकर के आएंगे। बात हम ग्वार की करते हैं। अभी छुट्टियां थी, अब कल से मंडियां जो है वो विधिवत रूप से पुनः खुल जाएगी और आमदनियां जो है वो सुचारू हो जाएगी मंडियों में। ग्वार उत्पादन की सच्चाई जो भी किसान भाई हैं, जो भी ग्वार के कारोबारी हैं, उन सब के सामने है कि क्या हकीकत है, कितनी फसल आएगी, कितनी फसल आई है और कैसा उत्पादन इस बार है। ये शुरू से लेकर के अब तक हमने चर्चा की और परिणाम हम सबके सामने है, रिजल्ट हम सबके सामने है। कितना ग्वार उत्पादन हुआ है और कितना आया है, ये सारी बातें हम सबके सामने हैं। कुछ साथी जो ये सोच रहे हैं, जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्वार की फसल बड़ी है और भाव जो है वो किसानों को नहीं मिल रहे हैं, तो बड़ी फसल होने के कारण नहीं मिल रहे हैं, तो उन सब को मैं बता दूं कि हकीकत आप सबके सामने है। नवंबर महीना आधा आ चुका है और अब कुछ दिन बाद यानी 25 नवंबर के बाद जो आमदनियां बिराने की जो है वो कम होती नजर आएगी। आप सबके मन में ये वहम है कि आमदनियां बढ़ेगी, आमदनी ज़्यादा होगी, फसल ज़्यादा होगी, तो ये सारा वहम आप सबको निकाल देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है। क्योंकि हमसे कोई बात नहीं छुपी, धरातल की जो बातें हैं वो मैं खुद करता हूँ, खेती मैं खुद करता हूँ, फसलों की स्थिति मेरे सामने है, सारी बातें जो है वो मैं आप सबको प्रमाणिक तौर पे बता रहा हूँ। ग्वार की फसल पिछले साल से काफ़ी कमज़ोर है और जो हम अनुमान लेकर के चल रहे थे वही अनुमान एकदम सटीक साबित होने जा रहा है। डिमांड आप सबके सामने है। ये 30,000 टन के, 29,600 टन के एक्सपोर्ट के जो डेटा है वो मेरे लाए हुए नहीं है, वो HSN कोड से यहाँ से एक्सपोर्ट हुए ग्वारगम के डेटा है जो सच्चाई पर प्रमाणित कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कि भावों की जो लगातार मंदी की जा रही है और मंदी करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सबसे किसी से भी नहीं छुपी है। कितना ही प्रयास कर लो, जोर लगाओ, आप मंदा करो, किसानों के हितैषी आज इस दुनिया में कोई नहीं है। सब किसानों के विरोधी बने हुए हैं और भाव किसानों को लेने नहीं देना चाहते। हर साल सीजन में किसानों के भाव मंदे कर दिए जाते हैं। अब एक ही उम्मीद है केंद्र सरकार से कि जल्दी ही इसमें MSP आ जाए तो किसानों को कुछ राहत मिले। मैं बात कर रहा हूँ ग्वार उत्पादक किसानों की, पश्चिमी राजस्थान के किसानों की, जो ग्वार का उत्पादन करते हैं, बरानी के जो किसान हैं, उन सब के लिए उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार मसीहा बन के आएगी और MSP जरूर लाएगी। MSP के लिए हमने पहले ही चर्चा की और अब चूंकि बात जी बिजनेस की है तो जी बिजनेस की मुहिम हमने सुनी और उसमें भी ग्वार के किसानों के बयान लिए गए, किसानों से बात की गई और चर्चा की गई MSP के बारे में। तो वो एक झलक मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, देखिए। साथ नहीं हुई। हाँ। 1-1.5 महीने का टाइम था, उसमें बिजली की भी अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। तो दोनों क्रॉप, मूंगफली और ग्वार, दोनों क्रॉप खराब हो गई। जब फल के ऊपर आई हुई चीज है उसको अगर पानी नहीं मिला मानसून का, बारिश के कारण, तो वो खराब हो गया। और जो उसका दाना है वो भी कमजोर रह गया। जो दाना कमजोर होगा तो उसकी क्वालिटी भी थोड़ी डाउन होगी। क्या भाव मिलना चाहिए किसानों को अभी ग्वार का? देखो, फार्मर को गवर्नमेंट ने हर चीज के ऊपर MSP लगा रखी है। हमारे जो क्षेत्र की क्रॉप है, चाहे वो ग्वार है चाहे मोठ है, और इनकी क्रॉप की कोई भी MSP नहीं आपके हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए? देखो, जो उसकी लागत है उसकी लागत का 1.5 गुना कम से कम उसको मिलना चाहिए। वो वेटेज जो मिलना चाहिए वो उसको कम से कम 8,000 कह रहे हैं कि ग्वार का प्राइस जो है वो 8,000 होगा, तभी किसानों को फायदा होगा। जो इस वक्त 5,500 के आसपास है प्राइस। ये कह रहे हैं कि मिनिमम एक कुछ, हालांकि अलग अलग राय है, किसी का कहना है कि 10,000 भाव होना चाहिए, किसी का कहना है 7,000, 8,000, लेकिन कुल मिलाकर सब ये कह रहे हैं कि जो अभी का भाव है ग्वार का, वो उससे किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है ना। किसानों की लागत बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। हमने इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री से बात की ग्वार की MSP को लेकर। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ग्वार की MSP को लेकर बहुत गंभीर है ना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से मैंने खुद पूछा और उन्होंने कहा कि ग्वार की MSP को लेकर सरकार गंभीर है, हो सकता है कि इसकी MSP जल्द आ जाए। तो ये हम आपको ग्वार की कहानी बता रहे हैं, खेत से लेकर मंडी तक में क्या चल रहा है ग्वार को लेकर। पुखरा जी, अभी जो कि आप मंडी में हैं और आपकी मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप इस मंडी के संस्थापक में से एक हैं, है ना। तो अब अगर सब किसानों के सामने इतनी चुनौती है तो इसकी बात आप आगे उठाएंगे, आप इसको लेकर क्या पहल कर रहे हैं? बिल्कुल उठाएंगे। हम स्थानीय जो हमारे विधायक है, जिले के 7 विधायक है, उनसे भी इस बारे में बात कर रहे हैं।
तो ये सारी बातें आपने देखी, किसानों से रूबरू आपने बात की, किसानों का व्यू आपने देखा और कितनी लागत होती है, कितना खर्चा होता है ग्वार में और क्या भाव ग्वार के किसानों को मिलने चाहिए, ये सारी बातें आपने देखी। उम्मीद सिर्फ सरकार से है कि सरकार अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से किसानों का भला हो सकता है, नहीं तो ये लोग जो लगातार मंदी कर रहे हैं ये ग्वार के भाव नहीं आने देंगे। मित्रों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ और ये सारा का सारा प्लानिंग के तहत सारा कुछ हो रहा है। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि किसानों की सुध ले और किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिले, किसान भाइयों का लागत का जो मूल्य है वो पूरा मिले। किसानों की इस साल जो हालत है वो अच्छी नहीं है मित्रों, क्योंकि नरमा में बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ है किसानों को, लागत किसी की भी पूरी नहीं हो रही। ग्वार उत्पादक जो किसान है उनके सिर्फ एक ग्वार ही सहारा है, तो कम से कम सरकार इसमें एमएसपी घोषित करे तो किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। और उम्मीद हम निश्चित रूप से कर सकते हैं कि केंद्र सरकार हमारे पक्ष में, हमारे हित में, किसानों के हित में जरूर फैसले लेगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। आपसे मेरा भी निवेदन है कि आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।